सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कलेक्टर डीएफओ की कॉन्फ्रेंस। बैठक में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में डीएफओ को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने तेंदुपत्ता का भुगतान 7 से 15 दिनों में करने का आदेश दिया। कहा भुगतान की जानकारी मैसेज के जरिए भेजने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दूसरे दिन भी कलेक्टर एसपी संग बैठक की है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम बोले महिला और बाल अपराध में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई की जाए। रायपुर में हुई कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान का 9 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। 2 दिनों तक राज्य के विकास पर मंथन किया गया। राज्य में कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहे उस पर भी चर्चा की गई। रायपुर में हुई कलेक्टर डीएफओ कॉन्फ्रेंस। सीएम ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने का आदेश दिया है। धमतरी मुंगेली जीपीएम जिले में औषधीय पौधों की खेती पर सभी डीएफओ को जानकारी दी गई है। रायपुर में 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। नए विधानसभा का निरीक्षण करने पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव पहुंचे थे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। उद्यमियों और स्टार्टअप की राशि ट्रांसफर की गई। भोपाल में आयोजित एमएसएमई सम्मेलन 2025 सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 700 एमएसएमई इकाइयों को लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। 237 उद्यमों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन संवाद में जुटे हुए थे। गुड गवर्नेंस समिट में शामिल हुए। मंत्रालय महानदी भवन के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई। भोपाल मंडीदीप बाईपास हाईवे पर सड़क धंसने का मामला सामने आया। हाईवे धंसने के बाद सड़क का मंजर भयावह था। एमपीडीआरसी के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। भोपाल में सड़क धंसने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस बोली ये घटना भ्रष्टाचार को बताती है। कमीशन खोरी को ये तस्वीरें दर्शा रही हैं। बीजेपी के 20 साल के शासन में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क धंसने पर एमपीआरडीसी की त्वरित कार्रवाई सामने आई। चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई। सड़क धंसने के कारणों का पता लगाकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। भोपाल मंडीदीप बाईपास पर सड़क धंसने का मामला सामने आया। एमपीआरडीसी के अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। घटनास्थल के चारों तरफ से मुआयना किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी बाबा महाकाल के दरबार पहुंची थी। जशोदाबेन ने सामान्य लोगों की तरह दर्शन किए हैं। कई बार महाकाल आ चुकी है जशोदाबेन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। 15 अक्टूबर को स्टेट स्कूल मैदान में कार्यक्रम किया जाएगा। भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आज अंतिम दिन रहा। आयोजन में 27 देशों के करीब 150 विदेशी टूर ऑपरेटर और घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल हुए। टूर ऑपरेटर्स की मीटिंग में बिजनेस के मौके तलाशे गए। सतना के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। मुक्तिधाम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कफ सिरप मामले में विस्तार न्यूज की मुहिम अब रंग ला रही है। एसआईटी की टीम जी रंगनाथन के साथ जहरीली फैक्ट्री में मौजूद है। जहरीली सिरप के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सप्लाई चेन समेत तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो चश्मा लगाते हैं उससे विकास नहीं दिखता है। कांग्रेस के कार्यकाल में विकास के नाम पर जनता के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में कोर्ट में पेश हुआ चालान। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने करीब 7600 पन्नों का चालान पेश किया। जबलपुर की घटती एयर कनेक्टिविटी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया। जबलपुर से फ्लाइट्स बढ़ाने विमान कंपनियों के साथ मीटिंग करने की बात कही। रायपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र चल रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। 100 से अधिक मामलों पर चर्चा की गई। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। मां की खराब तबीयत के चलते ढेबर को राहत मिली। मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 220 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएमएचओ कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया। कहा जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।
नगर पालिका निगम चिरमिरी में विधानसभा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्वदेशी अपनाने की उन्होंने बात कही। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सीधी के उच्च विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की गई है। सतना महापौर ने मीडिया के माध्यम से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन ने स्वदेशी का समर्थन किया है। प्रजापति समाज के कारीगरों से मुलाकात की। विधायक ने खुद मिट्टी के दिए बनाए। विधायक ने कहा, स्वदेशी अपनाएं, उजाला फैलाएं। बड़वानी में एबीवीपी छात्रों ने कॉलेज में हंगामा किया। प्रिंसिपल रूम पर पर्चे चिपकाए गए। प्रिंसिपल पर गैर मौजूद रहने का आरोप लगा। छुट्टी और टीसी लेने आए छात्रों को परेशानी होती थी। रतलाम में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। छात्रों ने बताई अपनी समस्याएं। भोजन की अच्छी गुणवत्ता और कंप्यूटर सुविधा की मांग पर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। बडगांव कोल माइंस के बाहर चल रहा था प्रदर्शन, फिलहाल खत्म हो गया है। बीएमएस श्रमिक एक हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे थे। कोयला खदान बंद होने के विरोध में हड़ताल की गई थी। विस्तार न्यूज की रिपोर्ट के बाद प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया था। भोपाल में पूर्व डीजीपी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की किताब यादों का सिलसिला उसका विमोचन किया गया है। कार्यक्रम में डीजीपी समेत पूर्व अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने अपनी किताब में कार्यकर्ता कार्यकाल के दौरान अनुभवों को साझा किया। मंडला के कमानिया गेट के पास बन रहे पार्किंग जोन में ठेका कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना किसी सुरक्षा के चल रहा था निर्माण का कार्य। निर्माण स्थल पर अनियमितताएं अभी भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। पेंड्रा में कांग्रेसी नेता पंकज तिवारी का कांग्रेस से निष्कासन निरस्त हुआ है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जारी किया आदेश। नगर पालिका चुनाव में पेंड्रा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं पंकज तिवारी। रायगढ़ के कोतमरा गांव के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हरदा में बीजेपी ने फिर से असंतोष की बात कही है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पार्षदों में बीजेपी के 9, कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय पार्षद शामिल थे। मऊगंज में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की रैली हुई थी। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई। बिलासपुर में मंत्री के निजी सचिव की पत्नी के सड़क पर केक काटने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव में कांग्रेस कमेटी ने बिजली कार्यालय का घेराव किया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। बिजली दरें कम और मुफ्त योजना फिर से शुरू करने की मांग की गई। खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर अनोखा विवाह हुआ। समाधि पर माथा टेक शादी के बंधन में बंधे जोड़े। जबलपुर में ईदगाह कमेटी विवाद बढ़ता जा रहा है। पुरानी कमेटी और समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध किया है। नई कमेटी को चार्ज देने पर लोग भड़के हुए हैं। पुलिस ने हस्तक्षेप कर पुरानी कमेटी को हटाया और नई कमेटी के सदस्यों को चार्ज दिलाया है। सुकमा में जवानों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नया सुरक्षा कैंप खोला है। कोंटा गोलापल्ली किस्टाराम हुआ सीधा कनेक्ट, दूरी घटकर आधी होगी। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जवानों ने ये कैंप खोला है। कांकेर में 2 परिवारों का बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। ईसाई धर्म में गए 2 परिवारों की घर वापसी हुई है। ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर दोनों परिवारों का स्वागत किया है। दंतेवाड़ा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का आरोप लगाया। पन्ना ककरहटी में पोषण माह अभियान तहत खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पुरुष अभिभावकों को बच्चों की माताओं के बारे में जानकारी दी गई। गर्भावस्था के दौरान खानपान और वजन वृद्धि के संबंध में भी जरूरी जानकारी दी है। बिलासपुर में चकरभाटा थाने की पुलिस ने शराब पकड़ी है। मौके पर शराब बनाते शराब कारोबारी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। कटारिया फार्मा का लाइसेंस निरस्त कर दुकान सील कर दी गई है। दवाओं का रखरखाव और दस्तावेज गड़बड़ थे। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की 660 बोतलें बरामद की गई है। शिवपुर के लक्ष्मणपुरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। मिट्टी लेने गए बच्चों पर मिट्टी का टीला ढह गया। हादसे में 12 साल की बच्ची की मौत हुई। 5 लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज जारी। सीधी के गोरियारा बांध में घूमने गया युवक डूब गया था। दोस्तों के साथ बांध में गया था घूमने। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। रतलाम में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बाल चिकित्सालय के सामने पलटा ऑटो रिक्शा। कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धार में पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा किया। बाइक चोर गिरोह के कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 38 बाइक और लाखों का कैश बरामद किया गया। धार में 24 घंटे में पुलिस ने डकैती का पर्दाफाश कर दिया। रिंगनौद चौकी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बाइक और मोबाइल बरामद किए गए।
भोपाल में बिना टिकट सफर करने वाली महिला ने हंगामा किया है। टिकट मांगने पर महिला ने टीटी पर शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप लगा दिए। जांच हुई तो टीटी शराब के नशे में नहीं पाया गया था, जिसके बाद महिला ने हंगामा किया। सिंगरौली के विंध्यनगर पुलिस ने लूटपाट मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट के पैसे, मोबाइल समेत आधार कार्ड, पैन कार्ड जब्त किए गए। अंबिकापुर में जमीन माफिया का खतरनाक खेल देखने को मिला। 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के बाद ग्रामीण गायब हो गए। न्याय की गुहार लगाते हुए लापता ग्रामीण के एक भतीजे की मौत भी हो गई। अब छोटा भतीजा सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। मुरैना में जमीन विवाह में भिड़े 2 पक्ष, दोनों ओर से लाठी डंडे और रॉड से हमला किया गया। हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। देवास में ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है। हादसे में कई लोगों को घायल होने की खबर है। सभी को अस्पताल भेजा गया। आगरा मुंबई मार्ग की घटना है। बलौदाबाजार में कोतवाली पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। शराब दुकान के बाहर पुलिस के हमले से युवक घायल हुआ। यूथ कांग्रेस ने घटना के खिलाफ विरोध दर्ज किया। कवर्धा में भीम आर्मी और गोंडवाना समाज में विवाद जारी। आदिवासी युवती से गैंगरेप मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सिग्नल चौक पर विरोध दर्ज कराया। कोरिया में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशक दवाइयां मिली हैं। लावारिस हालत में फेंकी गई थी दवाइयां। स्थानीय लोगों ने जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर नेहरू चौक पर बैठी महिला ने रो रो कर न्याय की गुहार लगाई है। पति और ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए। गरियाबंद में शराब दुकान के चखना सेंटर में युवक की गुंडागर्दी सामने आई। युवक ने चखना सेंटर के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। वीडियो वायरल। ओमकारेश्वर की मादांता थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदा के रेहट गांव में अंधे कत्ल का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन के मामले में यह हत्या की गई थी। शीतकाल में प्रशासन पुलिस ने मिठाई पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सामग्रियों में कमियां पाए जाने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। त्योहार में मिलावट को रोकने के लिए मिलावटखोरों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। उज्जैन में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गंदे स्थान पर रखे मावे को खाद्य विभाग ने नष्ट किया है। धमतरी में एसपी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। फर्जी सिम जारी करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। चारों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। लाहौर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जाम लगाया था। खाद नहीं मिलने पर किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। समझाने में अधिकारी जुटे हुए। बीजापुर में नए कैंप के पास ब्लास्ट होने की खबर मिली थी। डीआरजी का एक जवान घायल भी है। घायल जवान को लेकर सुरक्षा बल वापस लौटे। ग्वालियर में कार से गहने चुरा ले गया 15 साल का बच्चा। सराफा कारोबारी शशांक कौशल की कार से चोरी हुई। अंगूठी, ब्रेसलेट समेत 1 लाख के गहने चोरी किए गए। सिंगरौली में खनिज विभाग की रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। अलग अलग इलाकों में रेत मारी गई। रेत से भरे 5 वाहनों को जब्त किया गया। सागर में किसानों के बीच मारपीट हुई थी। यूरिया खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना था। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा था। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में मारपीट हुई है। सपना को मिली जान से मारने की धमकी। आयोजक और बाउंसर्स के बीच मारपीट हुई। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। शहडोल में लोकायुक्त का छापा। रिश्वत लेते उप निरीक्षक इंद्र बहादुर सिंह को ट्रैप किया गया। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए गए। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी। बिलासपुर में त्रिलोक श्रीवास ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का स्वागत किया। कांग्रेस से निष्कासित त्रिलोक ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिया है। त्रिलोक की दावेदारी पर अभी भी सवाल बरकरार है। धान खरीदी को लेकर दीपक बैज का बयान सामने आया। सरकार ने धान खरीदी को लेकर नया बहाना ढूंढा है, ऐसा दीपक बैज ने कहा। धान खरीदी की नीति मेलरों से अनुबंध करती है सरकार, ऐसे आरोप भी लगाए। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर का बयान। सरगुजा के नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर कहा, कई नेता जिला अध्यक्ष के लिए तैयार हैं। नाराजगी की चिंता नहीं, सरगुजा में संगठन बनाना है, नेता नहीं बनाने। पेंड्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री के सामने कांग्रेसी नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। दावेदारों ने फॉर्म नहीं लिए जाने का आरोप लगाया। मृतक उदित के पिता ने विस्तार न्यूज के जरिए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, एफआईआर कमजोर है, आरोपी बच सकते हैं। पुलिस ने अब तक सीसीटीवी सार्वजनिक नहीं किए हैं। भोपाल में उदित की मौत मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, उदित के दोस्तों से पूछताछ की जाएगी। उदित की मौत के 1 घंटे पहले तक उसके दोस्त उसके साथ थे। उदित को समय पर अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया।
सिवनी में नेशनल हाईवे 44 तकरीबन 3 करोड़ की हवाला राशि लूट का ये मामला है। मामले में एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मी निलंबित हैं। हवाला कारोबारी के खिलाफ आरोप दर्ज है, लेकिन पुलिस के खिलाफ आरोप अभी तक दर्ज नहीं किए गए। धमतरी के मकई चौक की घड़ी 2 साल से बंद पड़ी है। स्थानीय लोग लगातार मरम्मत की मांग कर रहे हैं, जिम्मेदार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कोरबा में किसान और एसईसीएल के अधिकारियों के बीच मारपीट हुई। कटघोरा एसडीएम के सामने अधिकारी और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के स्कूल मैदान में ये बैठक रखी गई थी। बड़वानी के सिलावत थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। छात्रा ने 2 युवकों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिला शेर ए पंजाब पुरस्कार। सीएम को महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से नवाजा गया। टैगोर थिएटर में ही आयोजन किया गया था। नैनीताल में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के साथ एक मीटिंग की। FICCI के साथ बातचीत पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने कहा कि कई विषयों पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि इन सभी पर अमल भी होगा। इससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। भारत दौरे पर आए कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बिजनेस, एनर्जी, तकनीक, कृषि और सहयोग को लेकर चर्चा की।